हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ, घर से बाहर मत जाना, बिकॉज घर के बाहर कोरोना अंकल कहीं से भी अटैक कर सकते हैं आप पर। बी सेफ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर मैट्रिसेस की टाइप ऑफ मैट्रिसेस विद एग्जांपल अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए तो आपके टाइप ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको ना तो किसी और से समझने की ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। टाइप ऑफ मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये मैट्रिसेस का बेसिक है जिसको क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला टाइप है हमारे पास मैट्रिसेस का कॉलम मैट्रिक्स। आप एक चीज जानते होंगे, आप किसी जनरल मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं? A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका जनरल फॉर्म होती है किसी मैट्रिक्स की। A11 का मतलब है यहाँ पर आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 का मतलब है आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और A13 का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली ये दोनों रोज भी सेम है। तो हमारा फर्स्ट टाइप देखिए कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। हम किसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स जब कहेंगे जब उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, उसके बजाय उसके अलावा उसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक कॉलम है, उसके अलावा हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ कोई भी कॉलम हो एक, उसे कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? 4×1। बिकॉज ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? हम अपनी रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रोज कितनी है? 4, 1 2 3 4, और कॉलम हमारे पास कितना है? 1, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया हमारे पास 1 कॉलम होना चाहिए, यहाँ पर 1 कॉलम, तो 4×1 हो गया इसका ऑर्डर। तो ये होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारी सेकंड है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो। हमारे पास अब रो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंपल सी बात है, जिसमें हमारी सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो। तो ये रही हमारी फॉर एग्जाम्पल B इज इक्वल टू दिस, हमारी इसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1×4, क्योंकि इसमें आपकी रो क्या है? सिर्फ एक है, और कॉलम कितने हमारे पास? 4 है, तो इसका हमारा ऑर्डर हो गया 1×4। तो रो मैट्रिक्स हमारी वो होती है जिसमें हमारी सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, उसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो ये होती है हमारी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें हमारी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हों उसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें हमारी m इक्वल टू n हो। ये आपका m इक्वल टू n इंपॉर्टेंट है एक, क्योंकि MCQ में पूछा जाता है। आपका NCERT में भी एक इस टाइप का MCQ है कि अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपकी उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में क्या रिलेशन है। तो m इज इक्वल टू n हमेशा याद रखना। जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख जाए तो उसमें m इज इक्वल टू n रहेगा हमेशा, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। m मीन्स नंबर ऑफ रोज और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू दिस, जो आपकी मैट्रिक्स है, इसमें आपके देखिए रोज भी कितनी है? 1 2 3, और कॉलम भी कितने हैं इसमें आपके? 1 2 3। तो हो गई ना, हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, उसमें आपका ऑर्डर भी तो जब भी आपका 3×3 आ रहा है, ये रहा, क्योंकि आपकी ऑर्डर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 ऑर्डर है हमारा, 3 हमारे नंबर ऑफ रोज हैं और 3 हमारी नंबर ऑफ कॉलम है, तो हमारा ऑर्डर भी आ गया इसका 3×3। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब ये है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हमारी वह स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर वर्ड का यूज हुआ है, इस पे ध्यान देना। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी, वो मीन्स उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। साथ में इस सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, हम उसे डायगोनल जब कहेंगे, हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स जब कहेंगे जब हमारे ऑल नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो हमारी डायगोनल होती है, ये
जो हमारी ये डायगोनल है इसको छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे तो हम उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। का हम एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू दिस, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए आप -1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसमें आपके डायगोनल वाले को छोड़कर जो आपकी डायगोनल है ये -1 2 और 3, इन एलिमेंट्स को छोड़कर आपके सभी एलिमेंट्स 0 0 हैं। तो आपकी वह मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल को छोड़कर सभी और एलिमेंट्स अदर एलिमेंट 0 हों उसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को जो हमने ऊपर पढ़ी उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन है रेड मार्कर से, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। यहाँ पर देखिए आप ये वाला एग्जांपल C इक्वल टू दिस, यहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट्स √3 हैं। तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको स्केलर वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि स्केलर मीन्स एक तरह के, एक समान। तो यहाँ पे आपके जो डायगोनल में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ चाहे 1 1 1 होता, 2 2 2 होता, कुछ भी होता, बस आपके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल जो है उसमें आपके सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और जो आपके और एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक चीज़ लिखी है डायगोनल मैट्रिक्स। हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे डायगोनल जो है वो सेम हो। तो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे और सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको इन मैट्रिक्स में कहीं पर भी समझने में कोई परेशानी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें उस पर बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स नंबर 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मीन्स आपको समझ आ रहा होगा, आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पे आप आइडेंटिटी का मतलब समझिए 1 से समझिए आप, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर 1। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called identity matrix। आपकी वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स 1 हो, डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स आपके 1 हो और रेस्ट एलिमेंट्स जो आपके रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके 0 हो। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू दिस, यहाँ पे देखिए आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 है, यहाँ पे भी आपके बी के एलिमेंट्स जो हैं बी वाले में इसमें एग्जाम्पल में आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 1 1 1 है। तो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 ही होने चाहिए, आपका कुछ और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए डायगोनल में। आपके डायगोनल में 1 1 1 ही होने चाहिए, जब भी होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए। तो आप स्केलर और आइडेंटिटी और डायगोनल में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके बीच के एलिमेंट्स डायगोनल के कुछ भी हो सकते हैं और सारे हमारे 0 होने चाहिए। स्केलर में हमारे बीच के एलिमेंट्स डायगोनल के सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी में हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 1 1 ही होने चाहिए। तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ये आपकी मैट्रिक्स नंबर 7 और लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का, जिसे कहते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मीन्स आपके सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे 0। जी हाँ, और आप बन गए हीरो इसको वीडियो को देखने के बाद। तो देखते हैं हम जीरो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी। वह मैट्रिक्स हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे सभी एलिमेंट 0 हों, डायगोनल वाइगोनल कुछ नहीं होगी। अभी यहाँ पर हमारे सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स 0। जब भी कहेंगे उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो इजी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, ये आप इजीली याद रख पाएंगे। तो ये होती है हमारे जीरो मैट्रिक्स जिसमें हमारे सभी एलिमेंट्स 0 0 0 हों। तो ये थे आपके मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स जिनको आपको समझना अच्छे से बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भी आपको मैट्रिक्स चैप्टर करने में मजा आएगा और इंटरेस्ट बनेगा आपका। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मैट्रिक्स की, जो आपकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपकी एनसीईआरटी की यूज़ होने वाली हैं। तो देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1। आप इसमें एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो आप 2 की मल्टीप्लाई होगी ना, सभी एलिमेंट्स में होगी अंदर। ये नहीं कि आप किसी एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने 1 में कर दी सिर्फ या सिर्फ 4 में कर दी, नहीं। आपकी जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है बाहर से किसी भी एलिमेंट की, तो सब में ही होती है अंदर। ऐसा नहीं कि हमने किसी 1 या 2 में कर दी, हमारी अगर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सब एलिमेंट्स में होगी अंदर। तो ये थी आपकी एक प्रॉपर्टी छोटी सी मैट्रिक्स की, इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपका हर एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है
1 2 x 4, ये हमारी मैट्रिक्स नंबर ए। और आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, जो है हमारे पास 3 -1 2 1, ये और ये दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी है आपकी, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स है। तो अब क्या होगा, हमारी ये अब दोनों इक्वल होंगे, ए हमारी बी के इक्वल है तो ये हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैट्रिक्स में हमें से एक बात याद ध्यान रखना, आपके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मीन्स आपका 1 3 के इक्वल होगा, 2 -1 के इक्वल होगा। आपके अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दो मैट्रिक्स बोल देंगे क्वेश्चन में आपके कि दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल हैं आपकी, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स किसके इक्वल होगा, आपके 2 के, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्स के कोरस्पोंड क्या है, आपके 2 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2। ऐसे अगर यहाँ पे y होता और यहाँ पर 1 है तो आपकी y की वैल्यू हो जाती फिर 1। ऐसे हमारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स में इक्वल होती हैं। तो ये थे आपकी मैट्रिक्स की कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनका आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।